दोस्तों नमस्ते। अब तक 24। हाँ, ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। हाल ही में एक खबर आई है, आज ही की खबर है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तून इलाकों में भोला खान उर्फ हबीबुल्लाह को खत्म कर दिया गया है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया है। हबीबुल्लाह ये जो है भोला खान, ये 24वां व्यक्ति है जिसे किसी अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर खत्म कर दिया है। मैं उस अज्ञात के प्रति आश्चर्य के साथ साथ कृतज्ञता की भावना व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि ये 24वां वह व्यक्ति है। मतलब अब तक 23 मर चुके थे, अब 24 हो गए हैं। ये वह 24 व्यक्ति है जो देश के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। अब तक कई लोगों को खत्म किया जा चुका है, इनमें से कई नाम तो आपको पता भी है। वो सुखविंदर सिंह सुक्खू को खत्म कर दिया था, उससे पहले एक खालिस्तानवादी को खत्म कर दिया था। सारे के सारे मोस्ट वांटेड, जिनके लिए जो ढूंढना भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ को भी किसी अज्ञात हमलावर ने खत्म कर दिया था। याद है आपको कुलभूषण जाधव का अपहरण करने वाले मुल्ला बहौर को भी किसी ने खत्म कर दिया था। हिजबुल का एचआर मैनेजर जियाउर रहमान, उसको भी किसी ने खत्म कर दिया था। साथ ही साथ हफीज सईद के बेटे को भी कोई उठा के ले गया है। 1 2 3 करते करते 24 लोग अब तक खत्म हो चुके हैं। ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। कोई ये कहे कि इसमें भारत का हमला है, ये भारत के हाथ है, ये भारत कर रहा है, तो इसमें भारत को इंटरनेशनल लेवल पर दिक्कत हो सकती है, तो सह लेंगे दिक्कत, कोई बात नहीं है। लेकिन भारत के प्रति द्रोह करने वाले, भारत के साथ खिलवाड़ करने वाले एक एक करके खत्म हो रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि चाहे वो अफवाह हो या सच, दाऊद इब्राहिम को भी किसी अज्ञात व्यक्ति ने विष प्रयोग किया था, यह भी पता चला था। मतलब कोई ऐसी अज्ञात शक्ति है जो अब खत्म करते जा रही है। अब तक तो हम ही सहते आए थे। कभी कश्मीर में हमला हुआ, लोगों को मार दिया, टेररिस्ट ग्रुप का हाथ था, हम कड़ी निंदा करते हैं, हम आलोचना करते हैं, हम ये सहेंगे नहीं, ऐसी ही प्रतिक्रिया देते थे। कभी पंजाब में हो जाता था तो कभी मुंबई में सीरियल बॉम्ब स्फोट हो जाते थे, तो कहीं कुछ हर जगह ये आतंकी हमला करते थे और देश को आहत करते जाते थे। आज ये पिछले 6 महीने में ऐसी नौबत आ गई है कि 24 आतंकी लोग ढेर हो चुके हैं और किसी अज्ञात व्यक्ति के गोली का शिकार बन चुके हैं। पूरी फिल्म का ये डायलॉग मुझे आजकल सच लगने लगा है। यह नया भारत है, घर में घुस के मारेगा, और जो हमारे घर में घुसकर बैठा है ना, उसको भी मारेगा। हाल ही में आपने देखा होगा कि कई जगह, मैं वही जानकारी भी आपको देता हूं, कई जगह एनआईए के छापे हो रहे हैं, कई जगह गिरफ्तारियां हो रही है, और उसमें भी बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसे हाल ही में मुंबई में 9 दिसंबर को हुआ था, पड़घा में खास करके लोगों को किया गया, थाने डिस्ट्रिक्ट या पालघर डिस्ट्रिक्ट में जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद चुप नहीं बैठी है हमारी सेना, हमारे लोग या हमारे देश की रक्षा करने वाले लोग, उनकी गिरफ्तारी का काम चल ही रहा है। ऐसे इस मॉड्यूल को खत्म करने का काम लगातार चल रहा है। जो घर में घुसे हैं उन्हें भी मारेगा और आपके घर में घुस के भी मारेगा। हाल ही की खबर है, लगभग 19 जगह पर छापामारी हुई है, लगभग 19 जगह पर 8 से भी कई ज्यादा लोगों को धर पकड़ा गया है। यह छापामारियां महाराष्ट्र के पुणे, अमरावती, मुंबई में हुई है और साथ ही साथ कर्नाटक के बेल्लारी में भी हुई है। झारखंड के
जमशेदपुर में भी कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको वही नाम दिखा रहा हूं, किन किन लोगों को एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिया है। मिनाज उर्फ मोहम्मद सुलेमान, सैयद समीर, इनको बेल्लारी से पकड़ा गया है। तीसरा व्यक्ति है अनास इकबाल शेख, जो मुंबई से पकड़ा गया है। मोहम्मद मुनीरुद्दीन, सईद समीउल्लाह उर्फ सामी, इन दोनों को बेंगलुरु से पकड़ा गया है। शान रहमान उर्फ हुसैन, दिल्ली से पकड़ा गया है। गुड्डू उर्फ मोहम्मद शहबाज जुल्फिकार, जमशेदपुर झारखंड से पकड़ा गया है। तो पुणे से एक 19 साल के लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमरावती के अचलपुर से एक 21 साल के लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब गिरफ्तारियां चल रही है। इनके यहां से बहुत कुछ ऐसे सामान भी मिल रहे हैं, किताबें मिल रही है, कुछ डिजिटल इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, और जिनके कनेक्शन आईसिस से है और ये देश में हमला करना चाहते हैं, अशांतता निर्माण करना चाहते हैं, यह भी साबित हो रहा है। उधर जो छिपे हैं, जाके हमला करके जो बाहर जाके छिपे हैं, उनके घर में घुस के मारा जा रहा है, और जो हमारे घर में घुस के बैठे हैं उनको भी चुन चुन कर सामने लाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। बस अब देश की ये गंदगी खत्म होने को है। नमस्ते।